गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, टेंस क्या होते हैं? टेंस, इन्हें हम वर्ब और फॉर्म भी कह सकते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं बच्चों? वर्ब और फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी समय का ज्ञान, समय का ज्ञान। ठीक है बच्चों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस जिसे भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट है। आज की हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट है। और कल जो निकल गया, कल जो निकल गया वो क्या है? भूतकाल, पास्ट है। ठीक है। और जो कल आएगा यानी आने वाला कल, वो क्या होता है बच्चों? वो फ्यूचर होता है, वह भविष्यकाल होता है। अब हम ये जो प्रेजेंट टेंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो उनमें से हम आज पहले वाले भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट की बच्चों पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें कोई समस्या आ रही है क्या? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को? हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है। इसकी जो सहायक क्रिया है डू, और ये क्या है? ऑब्ली और डज, यानी डू या डज, या तो डू आएगी या डज आएगी। मेन वर्ब जिसे हम हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया की इसमें कौन सी फॉर्म आती है? पहली फॉर्म आती है। ठीक है। नॉट, यह आपको ध्यान देने योग्य है कि साधारण वाक्यों में बच्चों, साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? मुख्य क्रिया की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या है कि जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें हम क्या है? डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसका करेंगे? मेन वर्ब का। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें? पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तथा एक वचनकर्ताओं के साथ बच्चों, एक वचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगा देते हैं। अब आप पूछोगे सर एस कौन सी में लगाएंगे, ई एस कौन सी में लगाएंगे? मैंने आपको जब नंबर का टॉपिक बताया था उसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि एस किस में लगाते हैं और ई एस किस में लगाते हैं। जिन शब्दों के अंत में बच्चों, जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड आदि शब्द आते हैं तो उन शब्दों के अंत में क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। और बाकी के में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। क्लियर? अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बच्चों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य। इसको हम कैसे बनाते हैं इसका सबसे पहले सूत्र देखते हैं।
सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं। उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया को लिखेंगे, उसमें एस या ई एस, ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखेंगे। क्लियर? पहला उदाहरण देखो, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। मैंने आपको इसकी प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या बताई थी कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, बच्चों हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इसमें देखो हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आ गया, लिखता है। इसका मतलब कौन सा भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और इसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या हो गई, ता है, ती है, ते हैं। तो इसमें क्या आ गया, लिखता, ता है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। वह एक पत्र लिखता है, बोर्ड की तरफ देखो, तो वह की क्या होगी बच्चों बताओ, वह की ही। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, ये खाना पीना मरना आना सोना जाना, यह क्या होती हैं, मेन वर्ब होती हैं, मुख्य क्रिया होती हैं। तो लिखने की क्या होगी, मैंने आपको वर्ब की फॉर्म कराई थी, उसमें आपको बताया था। तो लिखने की क्या होगी, राइट, WRITE। ठीक है, बोर्ड की तरफ देखो बच्चों। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है कि एक वचनकर्ताओं के साथ, एक वचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगा देते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, एस। तो ही राइट्स और ए पत्र, ए लेटर। बताओ क्या समस्या आई। इसको ऐसे बना सकते हैं, एक नंबर इस पर डाल लो, दो इस पर डाल लो और बीच वाले पे 3, यानी ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अगला देखो, हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं। बताओ कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्यों, क्या गया, ते हैं, क्या गया, ते हैं। तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो सबसे पहले किसकी बनाएंगे, इसकी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, हम की क्या होगी, वी। ठीक है, जाते हैं, जाने की क्या होगी, गो, गो। अब बताओ इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, बोलो। इसमें एस या ई एस बच्चों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि एक वचनकर्ताओं के साथ ही जोड़ते हैं, बाकी में नहीं जोड़ेंगे। तो ये एक वचन नहीं है, तो इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। तो वी गो, और कहाँ जाते हैं, बाजार। तो वी गो टू, बाजार की क्या होगी, मार्केट, MARKET। बताओ क्या समस्या आई। इसको देखो नेक्स्ट, सीता स्कूल आती है। आप बनाओ अब इसको, बताओ सीता स्कूल आती है। बताओ कैसे बनाओगे। काम का करने वाला क्या है, सीता। सब्जेक्ट को क्या हो गया, सीता। तो इस पर नंबर 1 डालो। करने से पहले आपको क्या देखना है कि टेंस देखना है कि कौन सा है, इसकी पहचान करनी है। तो इसमें क्या आ गया, ती है। तो ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गई, वर्ब। और ये क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट। तो सीता की SITA, सीता। आने की क्या होती है, कम। क्या होती है, COME। अब बताओ एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन। तो इसमें क्या करते हैं, मुख्य क्रिया में एस या ES लगाएंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे, एस। और स्कूल, तो सीता कम्स टू स्कूल। बताओ क्या समस्या आ रही है इसमें आपको, क्लियर। बच्चों ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस है। इसका सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिख देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि साधारण जो वाक्य होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। ये देखो, वह एक पत्र नहीं लिखता है, नेगेटिव है ना, तो वह की क्या है, ही। ठीक है, वह एक पत्र नहीं लिखता है तो ही हो गया सब्जेक्ट। अब आपको हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी या डज, बोलो। एक वचन कर्ताओं के साथ मैंने आपको बताया था कि एक वचन कर्ताओं के साथ तो हेल्पिंग वर्ब डज आएगी और बहुवचन कर्ताओं के साथ क्या आएगी, डू आएगी। तो ये क्या है, एक वचन है तो इसमें क्या आएगा, डज। तो ही डज और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट आता है। हमेशा ध्यान देने योग्य बात है। तो ही डज नॉट और लिखने की क्या होगी, राइट, WRITE। अब इसमें एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ लग गया है। ही डज नॉट राइट ए लेटर, एक पत्र। ठीक है, सीता स्कूल नहीं जाती है, तो सीता हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, क्योंकि एक वचन है ना तो डज लगाएंगे और सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। तो सीता डज नॉट, जाने की क्या है, गो और स्कूल, तो सीता डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। आगे देखो, वे एक गीत नहीं गाते हैं, तो वे की क्या होगी, दे। एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है तो क्या आएगी सहायक क्रिया, डू, तो दे डू और डू के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। गाने की क्या होगी, सिंग। दे डू नॉट सिंग और ए गीत यानी ए सॉन्ग। ठीक बच्चों, ये है इंटरगेटिव सेंटेंस। बच्चों ये क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें प्रश्न पूछा जाए, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं सोता हूँ, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब को लिखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। क्लियर है ना। अब इसको पहले उदाहरण को देखो, क्या राम पढ़ता है, तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, क्यों ता है आ गया है। और जब शुरू में क्या आ जाता है, जब शुरू में बच्चों क्या आ जाता है, जब शुरू में क्या आ जाता है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो क्या राम पढ़ता है, तो ये देखो कि काम का करने वाला एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डज या डू, एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आएगी। ठीक है, ठीक है। डज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो डज राम। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब है पढ़ना, तो रीड, READ। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो डज राम रीड। क्लियर। अगला देखो, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हो, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हो, तो क्या आएगा, डू। उसके बाद बताओ, डू यू प्रेम की क्या है, लव। डू यू लव और अपने देश से, तो योर कंट्री, COUNTR। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि टेंस को पहचानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, कि
प्रेजेंट इंडेफिनेट में हिंदी वाक्यों के शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और इनकी जो सहायक क्रिया होती है डू और डज होती है, मुख्य क्रिया की फैली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया यानी डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, उनमें मुख्य क्रिया की फैली फॉर्म का प्रयोग करते हैं और एक वचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगा देते हैं। क्लियर? किसी को डाउट भैया बहन को? अगले दिन फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।